बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। जो सुमरन करने का ख्याल है, सुमरन करने का विचार है, सुमरन का शौक है, सुमिरन की समझ है, हर प्रकार से इस संसार के सभी कार्यों से बढ़ चढ़ कर है। बल्कि कहें कि आध्यात्मिकता में, भक्ति की राह में चलते हुए भी सुमरन जो है बहुत ऊपर है। सभी क्रियाओं से, सभी प्रकार से, सभी साधनाओं से ये सरल से सरल है, मुश्किल से मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर एक निर्णय करना पड़े तो अपने अनुभव की बात है, हर किसी का अनुभव अपना हो सकता है। लेकिन ये एक निचोड़ अगर कहें, जीवन का एक लाभ कहें, उस आधार पर अगर कुछ निर्णय लेते हैं तो सुमरन से सरल कुछ भी नहीं है। सुमरन की सहजता, सुमरन की सरलता, सुमरन का लाभ, सुमरन से मिलने वाला आनंद, शांति, सुख, वो परम सुख, इन सब को देखते हुए सुमरन की साधना के लिए किए गए यत्न, परिश्रम, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। जैसे संसार में हम कोई भी कार्य, चाहे तन की मेहनत हो, मन का लगाव हो, धन का इन्वेस्टमेंट हो, उसका ठीक प्रकार से लाभ देख करके हम उस लाभ को देखते हुए तन मन धन खर्च करते हैं। लेकिन अगर इसको कंपेयर करते हैं, इस संसारिक लाभ और संसारिक विचारों को देखते हुए अगर भक्ति परमार्थ में सुमरन की बात करते हैं, सुमरन के लिए अगर हम ये सोचते हैं कि हम जो समय लगाएंगे सुमरन में, जो हमें 2 घंटे श्री गुरु महाराज जी हमें आज्ञा फरमाते हैं, हमारे ही भले के लिए है, हमारे ही लाभ के लिए है, हमें ही सुख शांति मिल जाए, सुख शांति नसीब हो, हमारे ही भले के लिए ये जो सतगुरु का बख्शा हुआ नाम है, मंत्र है, शब्द है, और बार बार उनका हमें चिताना, हम बार बार सो जाते हैं मोह में, मोह की निद्रा में, आलस प्रमाद में, बार बार श्री गुरु महाराज जी का हमें जगाना, ये सारी जो व्यवस्था हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और सुमरन से जब ये लाभ की हम बात करते हैं या लाभ के बारे में सोचते हैं, सुमरन करने से, लाभ प्राप्त करने से, सुख आनंद प्राप्त करने से भी पहले की हम ये चर्चा करते हैं, केवल एक यकीन ही तो करना है। सतगुरु हमें जो समझाते हैं कि सुमरन से ये मिलता है, सुमरन से वो मिलता है, सुमरन से ये लाभ है, सुमरन से वो लाभ है, सुमरन के बराबर दुनिया में कोई पुरुषार्थ नहीं है। भक्ति मार्ग में भी जब हम कदम रखते हैं तो देखो, हमें 5 नियमों से रोज रूबरू होना है। श्री आरती पूजा का लाभ है, सेवा का लाभ है, सत्संग का लाभ है,
दर्शनों का लाभ है, ध्यान का लाभ है, और ये 2 घंटे भजन अभ्यास का लाभ है। इन सब में भी सुमरन का लाभ जो है वो अवर्णनीय है। बेशक ये 5 नियमों से हो करके ही हम सुमरन में अपने आप को लगा पाते हैं, टिका पाते हैं, लेकिन इस स्थिति पर पहुंच करके जो हम समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, हम जैसे तैसे करके आरती पूजा भी करते होंगे, सेवा भी करते होंगे, सुमरन सत्संग भी करते होंगे, दर्शन ध्यान भी करते होंगे, लेकिन सुमरन की बात आती है तो हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है। इसी को समझने के लिए हमें अपना मन बनाना पड़ेगा। हमने समझा हो, जाना हो सुमरन के बारे में, जितना भी जाना है, और जानने की हमें तलब होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। क्यों? सुमरन हम अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक, चाहे कितनी सफलता प्राप्त करें, हम सीखने वाली विचारधारा में रहें, समझने वाली विचारधारा में रहें कि हमें और सीखना है और समझना है, क्योंकि इसका पार जो है पा सकते ही नहीं। लेकिन फिर भी जो आनंद की बात करते हैं, सुख शांति की बात करते हैं, महापुरुषों से हम सुनते हैं, वो अक्सर अक्सर उनके वचन सत्य स्वरूप हैं। बहुत सारी विचारधाराओं के चलते हम सुमरन करते होंगे, बैठते होंगे। एक विचार हमें ये रहना चाहिए, चाहे हमने अब तक जाना है या नहीं जाना, लेकिन जानना तो होगा, समझना होगा, कभी ना कभी समझना होगा। चाहे तो अभी समझें, समझ के शुरुआत करें, समझ के साथ रखें, इस समझ को अपने साथ रखें, हम उस समझ के साथ रहें कि सुमरन में जब बैठते हैं, बैठ गए हैं, बैठा करते हैं, मन को टिकाना होता है। मन को टिकाना ही जो है बड़ा मुश्किल लगता है, और मन टिकने में कोई विशेष देर भी नहीं लगाएगा। जब हम ये समझ जाएंगे, इस समझ के साथ हम सुमरन करेंगे कि मन को जो टिकाना है, क्योंकि उस मन को हटाना है जहाँ पहले लगा हुआ है, जहाँ पहले लगा हुआ है, जहाँ लगा हुआ है, या जहाँ 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 लगा हुआ है। ये तो हमारे अपने विचारों पर, अपनी समझ पर या हमारी करनी पर निर्भर है कि हमने अपने मन को कहाँ कहाँ लगाया है। संसार में जितनी भी जगह मन लगा हुआ है, तो हम विचार करके देखें, कहीं ना कहीं हमने मन को टिकाया भी होगा। कहीं कहीं मन बहुत देर तक टिकता है। जब भी ऐसी अवस्था आती है कि मन टिका हुआ होता है, तो वहाँ से भाग भाग कर नहीं जाता, क्योंकि ये हमारा अपना चुनाव है कि हमने जहाँ चाहा वहाँ पर उस मन को अधिक टिका के रखा। जैसे हम कोई धन को संग्रहित कर रहे हैं, धन को नोटों को गिन रहे हैं, या कहीं नोटों को खर्च कर रहे हैं, या नोटों को गिन कर ले रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, या कोई सोना चांदी आभूषण खरीद रहे हैं, बहुमूल्य जो भी हमें लगता है, या इतनी कीमत वाली वस्तु को, नोटों को, सोना चांदी को छोड़ करके कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सोने चांदी के बराबर, सोना चांदी के तुल्य हम समझते हैं, उन बातों में भी मन टिका के रखते हैं। कहीं कोई होनी हो रही है, या कहीं अनहोनी हो रही है, या कोई निंदा चुगली भी हो सकती है, जहाँ हमारा मन ऐसे लीन होता है कि हम उसे भटकने ही नहीं देते। किसी की बात सुनकर, किसी की निंदा या चुगली सुनकर, या किसी की अनहोनी सुनकर, किसी के साथ कुछ दुखद हुआ और हम सुन रहे हैं और हमें मज़ा आ रहा है, या किसी के साथ दुखद होने पर हमें बहुत दुख हो रहा है,
हमने किसी को अपना बनाया है, उसके साथ दुखद हुआ तो हमें बहुत बुरा लगता है, दुख होता है। जो हमें बिल्कुल फूटी आँख नहीं भाता, उसके साथ अगर कोई दुखद घटना होती है तो वो सुनने में मज़ा भी आता है। इस प्रकार की हमारी विचारधाराएं हो सकती है। भाव कहने का यह है कि मन उन अवस्थाओं में टिकता है। मन तो वही है भागने वाला, स्थिर नहीं रहने वाला, लेकिन जब तब हम चाहते हैं तो इसको स्थिर कर सकने में सफल हो जाते हैं। फिर सुमरन में स्थिर करने में, सुमरन में एकाग्र करने में, इस मन को टिकाने में क्या मुश्किल है? मन को एकाग्र करने वाले तो हम स्वयं हैं। ये जीव मन को टिकाने वाला है। अब सांसारिक स्थिति में तो चाहे हमने कहीं मन को टिका रखा है या कहीं कहीं ये मन नहीं टिकता है, थोड़ी थोड़ी देर में भागता है, लेकिन सारी अवस्थाओं में मन का टिकना, जो कि संसारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवहार हैं, अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, उन सब से हटाने पर ही सुमरन की सफलता हो सकती है। उन सब से इस मन को हटा करके सुमरन में टिकाना, एकाग्र करना। समझना यही है कि जो वो शाश्वत आनंद की हम बात करते हैं, शाश्वत आनंद के बारे में सोचते हैं, उस सुख के बारे में सोचते हैं जो सुमरन से मिलता है, ऐसा संत महापुरुष हमें बताया करते हैं। शास्त्रों में जो वर्णन है उसको पढ़ने से पता लगता है। श्री गुरु महाराज जी रोज बहुत बड़ी बड़ी सफलता के बारे में सुमरन की ओर इशारा करते हैं कि सुमरन से लोक परलोक संवर जाता है, 84 लाख योनियों का दुख मिट जाता है। एक बार नहीं अनेक बार हमने जिक्र किया और हम आए दिन लगभग रोज 84 लाख योनियों का जिक्र करते हैं, आत्मा का जिक्र करते हैं, सुमरन का जिक्र करते हैं, लोक परलोक सुहेला होने का जिक्र करते हैं। तो ये जरूरी है हर सत्संग में, हर सुमरन की बात में, हर भक्ति की चर्चा में इनका जिक्र रोज होगा। सुमरन में मन टिकाने के लिए जब हमारा प्रयास शुरू हो जाता है तो अब ये हमने सोचना है कि पहले कहाँ से हटाना है मन को। चाहे जहाँ से हटाना शुरू करें, जहाँ से मन हटता जाएगा उसके एवज में मन सुमरन की बैठक में एकाग्रता बनती जाएगी। बनते 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 ये हम महसूस कर पाएंगे कि अब हमारा मन हटने लगा है और सुमरन में जुड़ने लगा, और फिर बहुत सारी सफलता प्राप्त कर लेने के उपरांत मन टिकने लगा है, हम सुमरन कर रहे हैं, तो फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में भागेगा, क्योंकि जल्दी से पीछा छूटने वाला नहीं है। हमारी की हुई गलतियां और उन गलतियों का जो हम सुधार करने लगे हैं तो उसमें समय तो लगेगा, पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन शुरुआत अगर हमने कर दी है तो ये जीवन सफल होते होते सफल हो जाएगा। इसको जल्दी शुरू करने की ज़रूरत है, लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जन्म पूरा भी लग जाए तो कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि ये जन्म मिला ही इसलिए है। लेकिन हमारी सफलता का जो पड़ाव है, जो सफलता की शुरुआत है, जो नींव है, वो मजबूत होनी चाहिए। उसी के बारे में ये चर्चा हम कर रहे हैं कि सुमरन के अंदर मन का टिकाव कैसा है। हमने सारी जगह से अगर मन को हटा भी लिया है और हटा कर लगे हुए, तो हम शरीर रूप में तो हम बैठे हुए हैं ही, शरीर में हम बैठते रहे हैं, शरीर रूप में शरीर को टिकाया है। अब मन को टिकाने की बात कर रहे हैं तो हमने सब जगह से मन को उठाया भी लिया है, करते करते अभ्यास से ये सफलता मिल रही है। तो अब हम देखें शरीर रूप में बैठे हैं तो ये शरीर हमारा हिलता है, हिलता डुलता रहता है। कभी हम चौकड़ी मार के बैठे हैं और कोई काम नहीं करना, हम ना तो हाथ से काम कर रहे हैं, ना पाँव से काम कर रहे हैं, ना आँख से काम कर रहे हैं, ना कान से काम कर रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार से
शरीर से कोई काम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं, हमारे कान बंद हैं। कान बंद करने वाली विधि हमने चाहे नहीं शुरू कर रखी है, सहज में बैठे हैं, लेकिन संसार से तो हमने सब कुछ हटा लिया है ना, सुमरन में लगे हैं। कानों को संसार से हटा रखा है, जुबान को हटा रखा है, आँखों को हटा रखा है, हाथों को, पाँवों को। फिर भी हम देखें कि हम सुमरन में बैठे हैं तो कभी हमारा हाथ हिलता है। अगर हमने हाथ जोड़ रखे हैं तो जुड़े हुए हाथ में कोई उंगली हिलती है, कभी अंगूठा हिलता है, कभी पाँव का अंगूठा हिलने लगता है। शरीर की बैठक है, जिस मुद्रा में शरीर को हमने बैठा रखा है, साध रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अगर कोई अव्यवस्था हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, हम टांगों को अपने लंबा कर रहे हैं, ये शरीर को हिलाना नहीं है, ये एक व्यवस्था में तब्दीली करना है। हमारा लक्ष्य वही है सुमरन का। लेकिन जब कुछ भी तकलीफ़ नहीं हो रही है तो हमारा हाथ क्यों हिलता है, उंगली क्यों हिलती है, कभी पाँव का अंगूठा हिलने लगता है, कभी कोई थोड़ा सा खटका होता है आसपास। हम चाहे बंद कमरे में बैठे हैं तो हमारे कमरे से बाहर कहीं दूसरे कमरे में या गली मोहल्ले में कोई ऐसी ध्वनि होती, आवाज़ होती है तो हमारी आँख खुलने की हम देखते हैं क्रिया होती है, आँख खुलने लगती है। आवाज़ हुई है, आँख अगर खुली है तो यूँ समझो कि कान ने वो आवाज़ सुनी है, उसके बाद आँख खुली, यानी आँख भी खुल गई और कान भी खड़े हो गए। ये हमारी व्यवस्था की बात है। क्यों हम देखना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं, ये अपने शरीर पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। जितना लीन होंगे, जितनी लीनता सुमरन में हो गई, क्योंकि एक तो हम आँखों को बंद करके जो हम अपने भीतर गहराई में जा रहे हैं, और फिर आँख का खुलना, ये शरीर को टिकाने वाली बात है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं तो मन ही है कि अगर आराम से बैठ गए हैं तो ये भीतर ही भीतर बवाल खड़े करता है। इस मन की एकाग्रता पर और अधिक ध्यान देना है, यानी अपने ध्यान को गहरा करें और गहरा करें। सतगुरु का ध्यान हमने मस्तक पर लगाया होता है। ये जो हम सुमरन की शुरुआत करते हुए नाभि से श्वास पर नज़र रखते हैं, सुमरन की शुरुआत करते हैं सुरत और शब्द को, ये सुरत, ये मन, ये ध्यान, ये यहाँ से हम अपने शब्द के साथ जोड़ते हैं, श्वासों की मदद से ऊपर ले जाते हैं, अपने असली ठिकाने पर ले जाते हैं। असली ठिकाने पर यहाँ 10वें द्वार पर, 9 द्वारों से निकाल कर 10वें द्वार पर इसको पहले स्थित करते हैं, आगे 10वां द्वार बंद है और हमने इसको खोलना है। इसको खोलना, इसकी चाबी सतगुरु के पास होती है और सतगुरु ने शब्द रूप में ये चाबी हमें दे दी है। हमने सुरत शब्द का योग करके यहाँ तक ला करके श्वासों के द्वारा ऊंची चढ़ान चढ़ते हुए, ऊंची उड़ान उड़ते हुए यहाँ आकर खड़े हो गए। तो यहाँ पर एकाग्रता बनी रहे, यहाँ रुकने का प्रयास करना है शब्द रूप में। सुरत और शब्द का जो जोड़ करते हुए श्वास के साथ हम ऊपर लाए हैं, अपने आप को यहाँ पर स्टे करना है, रुकना है। जो हम श्री आरती पूजा में गाते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा, बल में वह बरते। इस शब्द के साथ जो हम इस सुमरन कर रहे हैं, इस शब्द का यहाँ पर ठहराव करना है इस 10वें द्वार पर, और ठहराव करते करते यहाँ पर प्रयास जारी रखना है कि हमने इससे आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है। ये रास्ता बंद है,
चाबी जो दी है वो शब्द रूप में है, और यहाँ जो रास्ता है यहाँ पर कोई सही में ताला नहीं लगा हुआ, जैसे चाबी वहाँ पर घुमाई और खुल गया 10वां द्वार। यहाँ पर जो मुश्किल है, जो बाधा है, वो यूँ भी कह सकते हैं कोई सीमेंटेड बहुत चौड़ी भारी भरकम दीवार खड़ी हो, उस दीवार में प्रवेश करना है। यंत्र भी हमारे पास कोई कमज़ोर नहीं है, शब्द रूप में जो ये चाबी कहें, यंत्र कहें, शब्द कहें, बहुत भारी है, ताकतवर है, लेकिन यहाँ से बार बार ध्यान का टूट जाना। अगर हम काम करेंगे ही नहीं तो काम आगे बढ़ेगा कैसे? अगर किसी दीवार को तोड़ना है, हमारा औजार अगर उस दीवार में चलता है, उसको खोदने में जितनी देर चलेगा तभी तो उस दीवार की खुदाई होगी, उस दीवार का भेदन होगा, सुराख होगा उसमें। लेकिन थोड़ा सा हम खुदाई करके थोड़ा सा निशान बना के अगर हट जाएंगे, फिर कैसे सफलता मिलेगी? जितनी हम मेहनत करेंगे उस अनुसार ही सफलता प्राप्त होगी। भाव ये है कहने का, जो बार बार हम सुमरन में श्वास को सुरत शब्द के साथ मिलाकर, श्वास के साथ ये हमारा ध्यान और शब्द ऊपर आता है, यहाँ ठहरता है, तो यहाँ रुकने का, तले की वस्तु गगन ठहरावे, ये नीचे की वस्तुएं बनी पड़ी हैं। ये ध्यान, ये शब्द भी हमें सदगुरु ने दे दिया है, तो वो पड़ा है कहीं पे, इसको ऊपर ले जाएंगे नहीं, वहाँ ठहराएंगे नहीं जहाँ इसका असल ठिकाना है, और जहाँ जिस रास्ते को हमने खोलना है उसको खोलेंगे नहीं, तो अंदर की मंजिलें कैसे मिलेंगी, कैसे पहुँच पाएंगे? और ये ज़रूरी है समझने के लिए कि हम समझ करके अगर चलेंगे तो सफ़र आसान होगा। और इसी सोच के चलते सुमरन में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, श्वास श्वास करके हमारा सफ़र शुरू होता है, श्वास श्वास करके हम ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं, तो अपने ध्यान को इतना गहरा करते चले जाएं कि वहाँ से आनंद की लगातार किरणें फूटती हैं। जैसे जैसे इस द्वार को भेदने की ये हमारी क्रिया आगे बढ़ती है, हमारा पुरुषार्थ चलता है, हम मेहनत से, लगन से यहाँ सतगुरु का ध्यान करते हुए, सतगुरु का आह्वान करते हुए, उनको बुलाते हुए, उनको पुकारते हुए और उनसे आशीर्वाद प्रदान करते हुए, पुकार करते हुए कि मुझे आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। उनके दर्शन में, उनके ध्यान में अपने को, अपने तस्वर को लीन करते हुए मन की ऐसी एकाग्रता बन जाएगी कि ये शरीर के हर प्रकार से हाथ, उंगलियां, आँख, कान, ये सब संसार की ओर खुलना बंद हो जाएंगे, एकदम से कनेक्शन कट जाएगा। और यही सफलता है सुमरन की, कि जैसे जैसे संसार से कनेक्शन कटता जाएगा, ये ध्यान ऊपर की ओर, 10वें द्वार की ओर शब्द के साथ मिल करके आगे की चढ़ाई करते हुए, इस रास्ते को, 10वें द्वार को खोलते हुए, खोलने का प्रयास करते हुए, यहाँ जितना भी, क्योंकि ये यूँ समझ सकते हैं कि ये दीवार अगर बहुत चौड़ी है, जो आगे रास्ता हमने खोलना है, यहाँ का जो द्वार है वो बहुत भारी है, तो उसको चोट लगाने के लिए भी भारी बल की ज़रूरत है। और बल तो हमें सारे का सारा सतगुरु से मिल गया है। हमने केवल उसी के आधार से अपने आप को तटस्थ करना है, अपने आप को लीन करना है, एकाग्र करना है। और जितनी जितनी यहाँ पर मेहनत करते चले जाएंगे, यानी मूल रूप से ये कहें कि ध्यान को गहरा करते जाएंगे, जितना ध्यान को गहरा करेंगे
उतना ही गहराई में ये शब्द जो है चोट करते हुए, ये जो शब्द है हथियार बनकर चोट करते हुए आगे बढ़े। ऐसा वर्णन भी आता है शास्त्रों में, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, ढहे भरम का कोट। ये किला है यहाँ पर भरम भुलेखों का, अंदेशों का। ये जिस भी प्रकार से समझें कि ये 10वां द्वार जो है एक किले के रूप में है। इस दरवाजे की मोटाई चौड़ाई या इस दीवार की गहराई मोटाई, अब इसका भेदन करना है तो सारे प्रकार से हम अपनी ताकत संसार में झोंक रखिए। ये जीव ताकतवर बहुत है, बड़ी ताकत का इस जीव में, इंसान में जखीरा है, खजाना है। कितना कमज़ोर बना हुआ इंसान। हम दुनियादारी में देखें, हम एक किस किस के आगे हाथ जोड़ते फिरते हैं, किस किस के आगे मिन्नतें करते फिरते हैं। लेकिन भगवान ने तो हमें बड़ा शक्तिशाली बनाया है। अपनी शक्ति को भूल गए हैं, या यूँ कहें कि शक्ति जो हमारी क्षीण हो गई है, हम अपने आप को दुर्बल कमज़ोर बना के रखे हुए हैं, तो शक्ति को हमने संसार में लगा दिया है। ये हमारा ध्यान जो है यही तो ताकत है। हमारी सुरती जो है, हमारा मन जो है, यही तो इंसान की बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को हमने संसार में लगा दिया है। नहीं लगाया तो देख लो विचार करके, रात और दिन पूरे को हमने बांट दिया है, 24 घंटों को बांट दिया है संसार में। कहीं 1 घंटा खर्च करते हैं, कहीं 2 घंटा खर्च करते हैं, 10 मिनट खर्च करते हैं। इस ध्यान को बांटते 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 पूरा 24 घंटे हमने समाप्त कर दिए हैं। हमारे पास तो फिर कुछ रहा ही नहीं। इसी ध्यान को, ध्यान रूपी ताकत को जब समेट करके हम यहाँ सुमिरन के माध्यम से, सतगुरु के आशीर्वाद से जब ऊपर की ओर ला करके यहाँ 10वें द्वार की तरफ यहाँ पर टिका देते हैं, ठहराना शुरू कर देते हैं, यहाँ का वासी बना देते हैं इस ध्यान को, यहाँ का जो कि असल में इसका ठिकाना है, और इसी ठिकाने का इसको फिर से बासिंदा बना देते हैं। फिर यहाँ रहकर जब ये कार्रवाई करेगा, एक तो हम किसी को बार बार बुला कर लाते हों, हम कोई अपने घर में काम करवाते हैं, कोई कारीगर मजदूर, कोई लकड़ी का कार्य करा रहे हैं, या मकान को बनाने का कार्य कर रहे हैं, या कोई स्टील फर्नीचर का कार्य, कोई भी कार्य करा रहे हैं, और हमारा जो कारीगर है वो रोज़ हम इंतज़ार करते हैं, समय पर नहीं आता। फिर हम उसको फ़ोन करते हैं, फिर उसको बुलाकर भी लाना पड़ता है। तो कितना काम का वेस्ट होता है, कितनी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, और लाभ बहुत कम होता है। हम दिहाड़ी देते हैं, उसके बाद काम नहीं होता। ऐसे ही अगर कोई मिस्त्री, कोई कारीगर वक्त से 10 मिनट पहले आ जावे, आधा घंटा पहले आ जावे, तो उसके प्रति कितनी खुशी उस घर का मालिक जाहिर करता है। उसके आने से पहले ही मन खुश होता है, दिन भर भी मन खुश होता है, जाते वक्त भी मन खुश होता है कि ये ज़रूरी कार्य है तो इसको घर जाना है। लेकिन उसके प्रति कितनी हमारी वाणी, हमारा मन उसके लिए आकर्षित रहता है। ऐसे ही ध्यान भी, जो कि असल में यहाँ 10वें द्वार में ध्यान का ठिकाना है, लेकिन इसको हमने संसार में लगा दिया है, बांट दिया है। अब
सतगुरु की सहायता से, सतगुरु की शरण मिलने पर ये सब हमें समझ में आया। सतगुरु से जो शिक्षा प्राप्त हुई, सत्संग के वचनों से जो हम समझ पाए कि ध्यान को यहाँ पर लाना है, यहाँ पर ठहराना है, यहाँ का वासी फिर से बनाना है, ये अपना असल ठिकाना छोड़ चुका है, अब हम यहाँ पर अगर इसको लगाते हैं और ये अगर अपने आप लग जाए और यहाँ लगने लगे, यहाँ पर रहने लगे, तो ये अपना काम वहाँ पर बड़ी खुशहाली से, बड़ी कुशग्रता से काम करेगा। इस 10वें द्वार के भीतर प्रवेश करने का कार्य सफलता पर चलेगा, बड़े जोरों पर चलेगा। और थोड़ा सा ध्यान गहरा होते ही हर रोज से और रोज सुमरन करते हुए जैसे जैसे ध्यान थोड़ा और गहरा करते हैं, थोड़ा और गहरा करते हैं, तो थोड़ी सी गहराई बढ़ने पर भी सुख की, आनंद की किरणें, एक धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये सारा लाभ एक सुमरन करने वाले को, भजन करने वाले को ही मिलता है और रोम रोम पुलकित होने लगता है। और इतना भी शरीर के अंदर इस जीवात्मा जो मौजूद है, सुखों का, आनंद का, सुकून का स्नान करने का अवसर उसको मिलता है आत्मा को। उस पर भी ये जो लाभ है बच जाता है, बचत हो जाती है, पूरा खर्च नहीं हो पाता। और फिर ये रोज का रोज इकट्ठा होता है। ये जो ध्यान की मगनता है, ध्यान की लीनता है, जितनी देर हम अपना ध्यान इसमें एकाग्र करते हैं, ये ध्यान संसार में लगने से बचा रहता है। और संसार में अगर ध्यान नहीं लगता है तो संसार के प्रति हमारा कोई कर्म नहीं हो रहा होता, ना हम झूठ बोल रहे होते, ना चुगली कर रहे होते, ना अच्छा ना बुरा। सबसे ऊपर उठ करके सतगुरु के वचनों की ये सही मायने में पालना हो रही होती है। ये आत्मा का कल्याण हो रहा होता है और आत्मा सुख के बवंडर में, यानी जैसे सुख का, अमृत का स्रोत मिल गया हो, जिसमें स्नान कर रही होती है। कितने पापों से बच गए। अगर ये अवसर 2 घंटे भी हमें बताया है तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस समय को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो 2 घंटे तो अवश्य ही हमने ये मेहनत करनी है, लगन से, श्रद्धा से, भाव से। अगर हम महसूस करते होंगे सुमरन में कि एक अनुपम सुख, लासानी सुख, शाश्वत सुख, आनंद की प्राप्ति हो रही है, मैं आनंदित हो रहा हूँ, मैं संसार का सबसे सुखी इंसान हूँ, ऐसा विचार आने से, ऐसा सोचने मात्र से यही सत्य हो जाता है। सतगुरु आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु कह देते हैं और हम सबसे सुखी इंसान दुनिया के हो जाते हैं। ये अपने अंदर की बात है, किसी को स्पीकर में कहकर, बोलकर कहने की ज़रूरत नहीं है। ये महसूस करने की बात है। और भीतर में अगर इतना सुख भरा होगा तो बाहर भी सुख ही सुख नज़र आएगा, क्योंकि फिर सुमरन से उठने के बाद में वही संसार जिससे हमने अपनी सुरती को, अपने ध्यान को, मन को हटाया है और जहाँ सुमरन में लगाया है, सतगुरु के आशीर्वाद को भीतर ही भीतर पाया है, फिर ये संसार आज फिर कल से अधिक जूठा लगने लगेगा और फिर आने वाला कल और निखर कर आएगा। रोज ये समझ बढ़ती जाएगी कि संसार झूठा है, संसार झूठा है, संसार के लोग भी झूठे हैं, संसार एक धोखा है, ठगी है, छलावा है।
तो भला जिसको ये पता लग जाता है कि फलां व्यक्ति धोखेबाज है, उस धोखेबाज से कोई मित्रता करना चाहेगा? फलां इंसान ठग है तो उस ठग के हाथों कुछ भी अपना देना चाहेगा? उससे हर कोई बचना चाहेगा। बेशक वो सामने नजर आए, हमारे पास से गुजर जाए, लेकिन हम सहज में ही उसको अनदेखा कर देंगे या फिर नज़रों को नीचे किए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रह जाएंगे कि कहीं उससे मुलाकात ना हो जाए, उससे कोई बात ना हो जाए, कहीं हम ठगे जाएं। क्योंकि जो ठग होता है वो ठगने की ही फिराक में लगा रहता है, हर कोई उससे अपने आप को बचाना चाहता है। तो ये संसार पूरा धोखा है, ठगी है, छलावा है। ये सुमरन करने से निश्चित हो जाता है। रोज के रोज ये ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है और संसार की अस्थिरता समझ में आने लगती है कि संसार जो है अस्थिर है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, मिट जाने वाला है। कोई संसार से मित्रता नहीं करेगा। इस प्रकार से सुमरन से समझ प्राप्त किया हुआ ये हमारे जीवन का स्वर्णिम लाभ है। बैठे बैठे जब हम अपने हौसले को बढ़ाते हैं सुमरन में, सुमरन करते हुए बढ़ता हुआ हौसला हमें प्रतीत होता है कि हमारा हौसला बढ़ रहा है, हमारी पावरफुल बढ़ रही है। ऐसे विचार चल रहे हैं कि हमें और बैठना है, अभी और बैठना है। सपोज हम 1 घंटे के लिए बैठे और जब इस प्रकार ध्यान की गहराई बढ़ती है तो आनंद जो प्रतीत होता है, आनंद को कोई छोड़ना नहीं चाहता और बैठने की एक अविरल विचारधारा उत्पन्न होती है कि और बैठना है। जब कुछ प्राप्त होता है, जब सांसारिक धन प्राप्त करने की होड़ में इंसान लगा रहता है तो कोई भी नहीं चाहता कि ये धन प्राप्त होना बंद हो जाए। और हम ऐसे देखते होंगे कि दुकानदार एक दुकान में खुला हुआ दुकान को खोल के बैठा हुआ है, रात को 8 बजे बंद करने का समय है और ग्राहक आते रहते हैं तो वो समय बढ़ा देता है। अपने कारीगरों से, अपने नौकरों से भी हाथ जोड़कर विनती करता है कि थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो उनको पैसा देने की भी एक व्यवस्था है कि अगर अधिक काम करेंगे तो वो भी पैसा अधिक ले सकते हैं, उनको अधिक से ओवर टाइम देते हैं और खुद भी भूखा प्यासा बैठा रहता है। खाना थोड़ी देर से खा लूँगा, कोई मेहमान भी आया है, कोई मिलने वाला भी आया है, उससे देर से मिलेंगे, कल मिल लेंगे। यानी ये प्राथमिकता है हमारी उस धन में कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उस धन से हमने मान लिया है कि इससे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन अब ये तो पता लग गया कि ये झूठा है, ये आनंद झूठा है, ये सुख झूठा है, ये धन झूठा है, पूरा संसार झूठा है। अब भक्ति मार्ग में चलते हुए, सुमरन करते हुए भी जब हमें एक आनंद मिल रहा है, सुमरन करते हुए दिखाई भी नहीं दे रहा, ना वहाँ पर कोई धन दिख रहा है, ना कोई सोना है, ना चांदी है, ना कोई ग्राहक है, ना दुकानदार है, लेकिन आनंद मिल रहा है। और आनंद भी वो ऐसा है कि हम अपने आप को भूल गए, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, ना हमारे हाथ हिल रहे हैं, ना पाँव हिल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कोई सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो वो भीतर ही भीतर एक आनंद की ध्वनि को, ऐसे आनंद को भी कौन छोड़ना चाहेगा। और फिर ये अगर हम विचार करें इस प्रकार आनंद को महसूस करते हुए, तो कौन कहेगा कि सुमरन करना मुश्किल है। सुमरन करना मुश्किल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कदम दर कदम सतगुरु के आशीर्वाद से बस उनके वचनों की पालना करने का ये फल है, उनके वचनों पर विश्वास करने का ये फल है। हमने क्या किया ऐसा?
हम तो बच गए, हमारी सारी बचत हो गई। जो ध्यान हमारा झूठे संसार में लगा फिरता था, हमारी जो पूरी ताकत, कुल ताकत हमारे इस जीवन की जो भगवान ने हमें सौंपी, वो सारी हमने ठगों में और छलावे में लुटा रखी थी। अब हमने अपनी ताकत को वापस पा लिया है और ऐसी जगह लगा दिया है कि तब ताकत हमारी और बढ़ रही है, पल पल करके, श्वास श्वास करके बढ़ रही है। हर श्वास में कितना लाभ होता है। ये वो अवस्था आ जाती है कि जो परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में वर्णन किए हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। ये वही अवस्था है कि एक एक श्वास जो है खाली जाने के बजाय हर श्वास सुमरन में लग रहा है, जिस श्वास की तीनों लोकों की कीमत हमें अदा हो रही है, हमें मिल रही है, हमारे अकाउंट में, भक्ति के खाते में एकत्रित हो रही है। कितनी बड़ी ताकत जो हम भूले हुए थे। हमारी ऐसी ताकत, हमारे में ऐसी विल पावर कि एक श्वास में इतनी कमाई कर सके कि भगवान को पा लें। और हम अपनी इस ताकत को भुला करके यही ताकत एक आग में, भट्ठी में झोंक रखी थी, इस जलते हुए संसार में लगा रखी, इस नाशवान संसार से जोड़ रखी थी कि भगवान से इतनी दूरी होती चली जाएगी कि ये मनुष्य का जन्म ही छिन जाएगा, खत्म हो जाएगा। भगवान बेएतबारी करेगा हमसे, हम पर विश्वास करना बंद कर देगा, मनुष्य जीवन छीन लेगा हमसे। कितना जमीन और आसमान का ये फासला है जो सतगुरु के आशीर्वाद से हमें ऐसा अवसर, ऐसी घड़ी मुबारक मिली। हमने क्या किया? हमारा परिश्रम केवल इतना ही है कि हमने सतगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास किया कि मेरे सतगुरु जो कहते हैं वो 16 आने सच है। उन्होंने कहा कि लोक परलोक तुम्हारा सुहेला हो जाएगा। इस लोक तो क्या, परलोक में भी तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। संसार की हालत हम देखते हैं, हर कोई देखता है। हर एक इंसान को कितना दुख है, कितनी परेशानियां हैं। बेशक गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में भी दुख तो आएंगे ही, लेकिन दुखों का क्या हाल होता है गुरुमुखों के जीवन में आने से। ऐसे भगाए जाते हैं, ऐसे मिटाए जाते हैं कि वो दोबारा आने का नाम नहीं लेते। और फिर जो इस प्रकार से इस कार्रवाई में, सुमरन में लग करके नए पाप तो होना बंद हो गए। ना ऐसे गुरुमुख प्रेमियों से कोई पाप होते हैं, ना निंदा होती है इनके मुख से, ना किसी की चुगली होती है, ना किसी का बुरा करते हैं। अगर करते हैं तो उन्हें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। बोलते हैं तो उनके भलाई के लिए बोलते हैं। जो खुद गुरुमुख प्रेमी बने होते हैं वही वो दूसरों को भी बनने की प्रेरणा करते हैं, चाहना रखते हैं। किसी का भी भला करने के लिए संकोच नहीं करते और जो कुछ भी करते हैं वो सतगुरु को अपने मस्तक पर विराजमान करते हुए, सतगुरु का ध्यान करते हुए करते हैं कि जो भी किया मेरे सतगुरु ने किया। किसी कर्म बंधन में बंधते नहीं। पहले जो प्रारब्ध में कर्म बंधनों के स्वरूप, पापों के स्वरूप, दुखों का हमारे जीवन में आना हुआ, मुसीबतों का हमारे जीवन में आना हुआ, वो सब जन्म जन्मांतरों के दुख ऐसे कटते जाते हैं जैसे सुमरन के प्रताप से, सुमरन के एक ऐसी चिंगारी जो एक अंदर ज्वाला जलती है और अंदर जो
बड़े से बड़ा ढेर बना हुआ, जन्म जन्मांतरों के पापों का ढेर लगा हुआ है, उस चिंगारी से ऐसे जल करके भस्म होता रहता है और सब कुछ साफ हो जाता है। अंतःकरण निर्मल, पाक, साफ होकर के सुख ही सुख वहाँ उजागर होता है। प्रकाश ही प्रकाश वहाँ पर फैल जाता है और उस सुंदर प्रकाश में अपने इष्ट देव सतगुरु का रूबरू दीदार प्राप्त होता है, अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है। ये सुमरन की विशेष प्रकार की लाभ प्राप्त करने की जो विचारधारा है, हम इसको अपने अंदर धारण करें, अपने शरीर को मन के साथ एकाग्र करें। शरीर को एकाग्र करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए सतगुरु के आशीर्वाद से उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें और ये लोक सुखी करें और परलोक सुहेला करें। जिस मकसद के लिए इस दुनिया में ये मनुष्य का तन लेकर के हम आए हैं, वो मकसद यही है, यही लक्ष्य है इस संसार सागर में आने का, कि हम 5 नियमों की पालना करते हुए और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करते हुए अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और आत्मा का परमात्मा से मिलाप करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।